हाँ जी, हम बात करेंगे आज राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में और जिसके अंदर हम बात करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें हम पहला पढ़ेंगे प्रमुख जो उद्योग है जिसमें सूती वस्त्र और सीमेंट उद्योग। अब इसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में कि सूती वस्त्र उद्योग क्या होता है। देखिए, सूती वस्त्र जो उद्योग है वह राजस्थान का सबसे संगठित और प्राचीन उद्योग है। यानी सूती जो वस्त्र उद्योग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन है और ये व्यवस्थित यानी एक संगठित क्या है, उद्योगों की श्रेणी में आता है। और 1951 में बात करें तो राज्य के अंदर 7 सूती वस्त्र मिल थी। कितनी थी 1951 में? मात्र 7 मिलें थी। अब अगर बात करें हम वर्तमान की, तो वर्तमान में 23 मिलें खबर राजस्थान के अंदर। कितनी मिलें हैं राजस्थान में? 23 मिलें हैं वर्तमान में। और 1951 में कितनी थी? मात्र 7 मिलें थी। यह जो उद्योग होता है राजस्थान में सर्वाधिक क्या करता है, सर्वाधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। किसको? भारत के जो लोग हैं राजस्थान के, और ये सबसे रोजगार प्रदान करने वाला क्या है, उद्योग है, जिस उद्योग का नाम है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का, राजस्थान के लोगों के लिए सर्वाधिक रोजगार प्राप्त करने वाला क्या है, उद्योग है। ठीक है, यह राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। और सूती वस्त्र जो उद्योग है उसके लिए कच्चा माल कौन कौन से राज्यों से कौन कौन से राजस्थान के जिलों से प्रदान होता है? तो राजस्थान के जिले हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर से। कौन से? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से क्या होता है, इस जो सूती वस्त्र जो उद्योग है इसको क्या प्राप्त होता है, कच्चा माल प्रदान किया जाता है। इसको क्या होता है, कच्चा माल प्रदान किया जाता है। कौन कौन से जिले हैं? हनुमानगढ़ और कौन से? गंगानगर से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें राजस्थान का जो मैनचेस्टर है। अब मैनचेस्टर यानी कहते हैं वस्त्र नगरी को। मैनचेस्टर का मतलब यानी वस्त्र नगरी क्या है? राजस्थान की बात करें हम तो राजस्थान की जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी क्या है? राजस्थान की भीलवाड़ा जिले है। यहाँ पर सर्वाधिक क्या होते हैं, धागे बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, सर्वाधिक धागे बनाए जाते हैं। अगर बात करें नवीन राजस्थान का दूसरा मैनचेस्टर कहा जाता है, वो कहा जाता है भिवाड़ी को। आपसे पूछे राजस्थान का मैनचेस्टर तो आप कहेंगे कि भिवाड़ी को। आपसे पूछे राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो भिवाड़ी को बताइएगा। तो ये राजस्थान की जो वस्त्र उद्योग है उसके बारे में ये डिटेल होती है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि सार्वजनिक और निजी कॉटन जो मिल हैं उनके बारे में बात करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कौन कौन सी जो मिलें हैं उनके बारे में हम इसमें आगे अब चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की। किसकी बात करेंगे? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, देखिए हम बात करेंगे अब सार्वजनिक व निजी कॉटन मिल्स के बारे में, जिसमें द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है वो बयावर 1889 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कौन सी? किसकी मिल की बात कर रहे हैं? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड बयावर के अंदर है, 1889 में स्थापना की गई। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड है वो बयावर के अंदर भी, और 1906 में इसकी स्थापना की गई। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड बयावर 1925 में स्थापना की गई। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा 1938। महाराजा उमेश सिंह मिल्स पाली के अंदर है, 1942 में स्थापना। शार्दुल टेक्सटाइल मिल लिमिटेड गंगानगर 1946 में इसकी स्थापना की गई। उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर के अंदर है, 1961 में स्थापना की गई और 2006 से ये क्या है, बंद है। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। विजय कॉटन मिल्स विजयनगर बयावर के अंदर है। अगला है मॉडर्न
सिंथेटिक मिल्स बहरोड कोटपुतली के अंदर। ये सार्वजनिक व एवं निजी क्षेत्र की क्या है, कॉटन मिल्स हैं, और जिनके बारे में यहाँ से एक दो प्रश्न बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, वो कहाँ पर है, ब्यावर के अंदर। 1889 में स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है, एडवाइट मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1906। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में है। ठीक है, अब नया जिला बन गया है, ब्यावर में आएगा। 1925 में स्थापना। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा 1938 में स्थापना। महाराजा उमेर सिंह मिल्स पाली के अंदर 1942 में स्थापना। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर 1940 में स्थापना। उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर के अंदर है 1940 में 61 में स्थापना, 2006 से बंद है। ठीक है, ये प्रमुख प्रकार की निजी क्षेत्र की क्या है, कॉटन मिल्स है। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे हम सहकारी क्षेत्र की जो मिल्स हैं उनके बारे में, कि सहकारी क्षेत्र की जो मिल है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है और उनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले राज्य सहकारी कताई मिल्स है लिमिटेड, यह भीलवाड़ा के अंदर है और 1965 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना। कब की गई थी, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम है राज्य सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा के अंदर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। अगली बात करेंगे गंगानगर सहकारी कताई मिल्स, किसकी बात करेंगे, गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1978 के अंदर की गई थी और राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के अंदर इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। अब बात करें वर्तमान में किसके अंदर, वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो टेक्सटाइल मिल है उनकी जो संख्या है कितनी है, 7 है। यानी राजस्थान के अंदर जो टेक्सटाइल मिल है उनकी संख्या कितनी है, 6 है। सॉरी, कितनी संख्या है, 6। यानी टेक्सटाइल मिलों की संख्या कितनी है राजस्थान में, मात्र 6 मिल हैं। जिनमें से देखा जाए, पहली है जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स्ट क्राफ्ट पार्क। कौन सा है, जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स्ट क्राफ्ट पार्क, जो बगरू, और बगरू है आपका जयपुर के अंदर। इस जो टेक्सटाइल मिल है इसकी क्या की गई थी, यहाँ पर स्थापना की गई थी। अगली है जयपुर टेक्सटाइल वीविंग पार्क, जो किशनगढ़ कहां पर है, आपका अजमेर के अंदर है। किशनगढ़ कहां पर है, अजमेर के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। अगला है किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क, जो कहां पर है, पाली के अंदर है। और अगला है नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क, वो पाली के अंदर है। और अगला है जयपुर कालीन पार्क, कहां पर है आपका, दौसा के अंदर है। कहां पर है, दौसा के अंदर। तो ये प्रमुख क्या है, मिल है ना। और एक और है इनके अंदर हिमाला इंटीग्रेटेड, हिमाला इंटीग्रेटेड, हिमाला हिमाला इंटीग्रेटेड, हिमाला इंटीग्रेटेड जो मिल्स है, ये पार्क है, जो ये पार्क कहां पर है, ये पार्क है आपका बालोतरा के अंदर। कहां पर है, बालोतरा के अंदर इस पार्क की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो ये आपकी जो राजस्थान के अंदर सहकारी क्षेत्र की जो कताई मिल्स है, और गंगानगर की सहकारी कताई मिल्स हनुमानगढ़ के अंदर है। आपसे पूछे राज्य सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड भीलवाड़ा 1965 में स्थापना, और पूछा जाए वर्तमान में कितनी टेक्सटाइल मिल्स हैं अपने सहकारी क्षेत्र की, जो टेक्सटाइल मिल है उनकी संख्या कितनी है, 6 है। जिसमें से है जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स्ट क्राफ्ट पार्क बगरू जयपुर के अंदर, जयपुर टेक्सटाइल वीविंग पार्क किशनगढ़ अजमेर के अंदर, किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क पाली के अंदर, नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क पाली के अंदर, जयपुर कालीन पार्क दौसा के अंदर, मिला हिमाला इंटीग्रेटेड पार्क है वो कहां पर है, बालोतरा के अंदर। तो ये आपकी जो सहकारी क्षेत्र की जो मिल है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, केवल सूती वस्त्र उद्योग पढ़ा था। क्या पढ़ा था,
सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे कि सीमेंट उद्योग के बारे में, कि सीमेंट के कारखाने